सो भजन करने के लिए भरत जी महाराज चले और कहाँ पहुंचे? नेपाल में गंडकी नदी के किनारे, ध्यान देना, एक छोटी सी पर्णकुटी बनाई है। 200 मालाओं का संकल्प किया है, रोज करेंगे, लेकिन साधना में सावधान। कहा ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भरत जी कर रहे हैं भजन और इधर एक गर्भवती हिरणी प्यास से बेचैन जल की तलाश में चली। उसने आगे देखा जल है नदी में, मैं पी करके अपनी प्यास शांत करेंगे, पर उसे देखा सिंह ने, बोले ये तो मेरा भोजन है, इसे खाकर मैं अपनी भूख शांत करेंगे। प्यारे सज्जनों, तो उसी समय हिरणी के पीछे जब सिंह ने दहाड़ लगाई तो बताया है कि हिरणी ने वहां छलांग भरी, हिरणी ने वहां छलांग भरी, साहस न रहा दम टूट गया, मर गई हिरणी तब एक तरफ बको गर्भ नदी में छूट गया। मर गई हिरणी तब एक तरफ बको गर्भ नदी में छूट गया। गई हिरणी तब एक तरफ को गर्भ नदी में छूट गया। प्यारे सज्जनों, आज हिरणी ने छलांग लगाई, शेर का भय, प्रसव पीड़ा, गर्भ शिशु जल में गिर पड़ा, हिरणी की उस पार मृत्यु हो गई। वो बच्चा बहता हुआ जा रहा है, भरत जी भजन कर रहे, बच्चा उठाया, कुटिया में लेकर आए और कंबल उड़ाया, सर्दी दूर की, और अब देखो गए थे भजन को औंकन लगे कपास। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं कि पता नहीं कौन सी इंद्री कहाँ लेकर के डूब जाए। भैया 200 मालाओं की जगह एक भी माला नहीं बची। हाँ, मन तो एक ही है ना, ऊधो मनन भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस, ऊधो मनन भये 10-20। चाहे संसार में चाहे भगवान में लगाओ। अब भरत जी बेचारे बैठे हैं, अब उस बच्चे को पालने में लगे। अरे जाके मैया बापा हम ही तो हैं, कोई है? कोई ना। एक समय वो आया कि बच्चा बड़ा होने पर अपने परिवार में यानी हिरणियों के झुंड में चला गया। भरत ने चारों तरफ ढूंढा, जब नहीं मिला तो उसके वियोग में प्राण। तो कहते हैं अंतमति सोगति, पितामह भीष्म कहते हैं इसीलिए देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण। हाँ, कहते हैं ना, जीवन भर हम लोग बार बार प्रयास क्यों करते भगवान के भजन का, कि जब मेरी मृत्यु आए तो न चाह कर भी भगवान का नाम निकल गया यदि मुंह से तो कल्याण हो जाएगा। अब अंत में जो करोगे वही तो मिलेगा, जीवन भर ना करो, लास्ट में भजन कर लो तो कल्याण है। हाँ, अब हिरण ही होना पड़ा भरत जी को। जब हिरण बन गए, इन्हें ज्ञान है, बोले मैंने मोह किया तो हिरण बनना पड़ा है, अब नहीं मोह करेंगे किसी से। तो एक दिन जंगल में आग लगी, सब हिरण भाग गए, ये खड़े रहे, तो इन्होंने अपनी देह का त्याग किया। पुनः आंग्रिश गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ इन्होंने जन्म लिया है। उनकी 2 पत्नी है, एक से और बेटा है और एक से ये भरत जी। पिताजी ने देखा होनहार बिरभान के लखे चीकने पात, इसकी मस्तिष्क रेखा बड़ी सुंदर है,
और मन में सोचा भैया ये बड़ा होनहार बालक है। तो एक दिन क्या किया महाराज ने, गायत्री मंत्र दिया। बोले बेटा ये गायत्री मंत्र हमें 2 घंटे में याद करके सुनाओ। भरत जी ने सोचा अगर जा चक्कर में पड़ गए तो भजन फिर नहीं कर पाएंगे। भरत जी ने क्या किया, मेरे सज्जनों आज भरत जी ने नहीं सुनाया याद होने पर भी, तो मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, जब नहीं सुनाया पिता को बड़ा क्रोध आया। पिता ने कहा हम जान रहे थे ये विद्वान होगा लेकिन इसकी बुद्धि हो गई जड़, सो नाम रख दिया जड़ भरत। और 3 भरत हुए हैं, एक कैकेयी पुत्र भरत, एक ये जड़ भरत और एक हुए हैं दुष्यंत पुत्र भरत। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारत वर्ष। बोल भारत माता की। अब भजन नहीं कर रहे। अब भरत जी जो है ना घर में पड़े रहते हैं, खाते रहते। भाइयों ने देखा सौतेले भाई नाराज, कोई काम नहीं धंधा नहीं है, जाओ खेत में जाकर के चिड़ियां भगाओ। तो आज भरत जी खेत में पहुंचे हैं, पर जो भगवान के भजन में आनंद लेता है और ये सोचने लगे चिड़ियाँ किसकी, भगवान की, मैं किसका, भगवान का। तो बोले इनको भगाएंगे तो ये भी एक अपराध है, हैं? जीव है, जीव है, जीवों पर दया करनी चाहिए। भरत जी बैठ गए भजन करने। हाँ, और कहते हैं